जब से ये वीडियो देखी है ना, चैन नहीं पड़ा है दिल को। ये लड़की 17 साल की बताई जा रही है और ये इंसिडेंट मथुरा का बताया जा रहा है। ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, करा रही है कि इसका रेप किया गया है और उस इंसान पर पॉइंट कर रही है जिसने इसका रेप किया है। इस कुकुरमुत्ते वाली शकल के इंसान को चैन नहीं पड़ रहा, क्या मैटर है ये भी नहीं पता, और किस बाबा की बात कर रही है लड़की इसको ये भी नहीं पता। लेकिन इसको ये पता है कि ये इंसान जो है रेपिस्ट है। मतलब इसने इशारा करके ये बता दिया कि जो इंसान सामने खड़ा है ये इसको पॉइंट आउट करते हुए लड़की बोल रही है कि इसने जो है रेप किया। इसको पूरा मैटर पता नहीं है, पर इसने 2 मिनट का वीडियो बना दिया और क्या बोल रहा है सुनो। प्रॉब्लम है इस इंसान से, इस पुलिस वाले से और इस पुलिस वाले से। ये चलते फिरते मुर्दा लोग हैं, इनमें जान नहीं है ना इनमें। और तू इन मुर्दों का पापा है क्योंकि तू पिछाड़ी में उंगली डाल के नशा करने वाला इंसान है। और लड़की बीच सड़क पे चिल्ला रही है, चीख रही है, तेरे को ये सब चीज दिख गया। और नर्मदा में 11,000 दूध बहा दिया, वो भी तेरे को दिख गया। लेकिन तेरे को टीसीएस में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेके जो रैकेट पकड़ा गया है वो नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने फिर से पिछाड़ी में उंगली डाल के नशा करके फिर से सो गया हो। क्योंकि टीसीएस में जो धर्मांतरण और लव जिहाद को लेके जो रैकेट पकड़ा गया है ना, इसके रिश्तेदार रहे, इसके जो विशेष समुदाय के लोग थे ना, उन्होंने किया, तभी इसका जो है ना खतना हो चुका है और ये अब उस पर नहीं बोल रहा है। खैर छोड़ो, इन लोगों की मानसिकता ऐसे ही है। इन लोगों को सिर्फ हिंदू धर्म दिखता है और वृंदावन में एक लड़की के साथ क्या हुआ ये भी दिख गया, पर पूरा रैकेट पकड़ा गया, पूरा धर्मांतरण को लेकर पूरा रैकेट पकड़ा गया, इसको न्यूज में नहीं दिखा। इसको मथुरा की एक न्यूज दिख गई और नर्मदा नदी में 11,000 दूध बहाया गया वो भी दिख गया, पर टीसीएस का जो धर्मांतरण को लेकर जो न्यूज आई है, जो खुलासा हुआ, ये नहीं दिखा इसको। खैर छोड़ो, ये इनकी तो मानसिकता ही ऐसी है। और पहली बात तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये इनके विशेष समुदाय के लोग होते हैं जिनके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते। क्योंकि ये सारे जितने लोग हैं ना, ये दल्ले पत्रकार और दल्ले इन्फ्लुएंसर हैं। इनको अच्छे तरीके से आप पहचान लो, देख लो, समझ लो, क्योंकि ये विशेष धर्म के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर किसी ऑफिस में हनुमान चालीसा पढ़ लिया गया हो या किसी कॉलेज के बाहर हनुमान चालीसा गा दिया गया हो तो इनको ये चीज दिख जाती है। मतलब धर्म को लेके अगर कोई चीज हो गई हो तो इनको दिख जाएगी। लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। इनके रिश्तेदार आप समझ रहे हैं ना कौन है। और इसी तरह की माइंडसेट वाला इंसान है ध्रुव राठी, क्योंकि इसको केरला स्टोरी जो है फेक लगती है, प्रोपोगेंडा लगती है, जहां पे हिंदू लड़कियों को जो है धर्मांतरण कराया गया, उनको बीफ भी खिलाया गया। लेकिन जैसे इसने टीसीएस की खबर सुनी होगी तो इसका शीघ्र पतन हो गया होगा, क्योंकि केरला स्टोरी के ऊपर इसने की के 2 वीडियो बनाए थे। लेकिन अब टीसीएस के बारे में बेचारा सोच रहा होगा कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि इसके विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब ध्रुव राठी भाई का टीसीएस के ऊपर वीडियो आएगा। लेकिन ये किस मुंह से वीडियो बनाएगा भाई कि अब टीसीएस के केस को भी जो है डिफेंस करेगा कि इस कौम के जो लोग होते हैं वो बहुत ही नेक रहते हैं, वो भी ईमानदार रहते हैं, ये सिद्ध करेगा क्या अपने वीडियो में। और इस लिस्ट में राघव चड्ढा भी शामिल है। राघव चड्ढा का तो ये कहना है कि लव जिहाद जैसी चीज कोई होती ही नहीं है, ये तो बीजेपी का जो है एक प्रोपेगेंडा है। आप सुनो, लव जिहाद सब बकवास ये लोग करते रहते हैं बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी क्या करती है आप समझिए। नहीं, आप लव जिहाद पे रहो, डोंट गो टू बीजेपी, स्टे ऑन लव जिहाद। नहीं, व्हाट अबाउट इट? इज इट ट्रू? इज इट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बाय मुस्लिम men? I personally feel लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी उठाती है अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, अपना सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए। ये बीजेपी के बनाए हुए इश्यूज हैं सारे। ये है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, एक प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं। और आम आदमी पार्टी ने जितने भी बड़े काम किए हैं ना, इनमें उनको आगे रखा। क्यों? क्योंकि यूथ जो है ना आम आदमी पार्टी से जुड़ सके। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल चले गए ना, तो भाई साहब विदेश चले गए घूमने के लिए। और एक और मोड़ आया जब अरविंद केजरीवाल जेल से जो है रिहा हुए, उनको क्लीन चिट मिल गई, तो इन्होंने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही सांसद में बोलने के लिए इन पे रोक लगाई तो उन्होंने पूरा वीडियो बना डाला कि आम आदमी पार्टी मुझे बोलने नहीं दे रही है। ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है
कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। ऐसे तो है हमारे राघव चड्ढा, इनको राघव चड्ढा नहीं राघव चड्डी बोलना चाहिए। और एक मुस्लिम लड़की धुरंधर मूवी देखने गई थी और थिएटर से बाहर निकली भी नहीं और उसने वीडियो बनाना चालू कर दिया। और प्रोपेगेंडा देखो इसका। 2 देखने लाइफ में पहली बार कोई मूवी मुझे नहीं पसंद आई, मुझे जरा नहीं पसंद आई। रीजन भाई वो तुमको नहीं पसंद आई वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना बनाई है। अब तुम्हारी विचारधारा अलग है और जो बनाने वाली की विचारधारा अलग है, तो कैसे मैच होगी बताओ। कि भैया हमने बिगाड़ा क्या है आप लोगों का? अदर कास्ट को छोड़ के हर टाइम मुसलमान को ही क्यों बुरा बनाना? अरे मुसलमान को बदनाम करने के लिए नहीं बनाई है, पाकिस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई है। पाकिस्तान में जो आतंकी मुसलमान है उनके ऊपर मूवी बनी है। तुम इंडिया में रह रही है, तुमको बदनाम करने के लिए मूवी नहीं बनाई है। करते भैया हर टाइम मुसलमान को ही लेकर घुसेड़ कर उनको विलन बना दिया जाए। अरे मुसलमान को कोई विलन नहीं बना रहा। आप जब टीसीएस में सब मुसलमान ही पकड़े गए हैं, सब जितने भी टीसीएस में जितने भी धर्मांतरण करने वाले लोग थे वो मुसलमान थे, तो इसमें क्या गलती है? मतलब सच्चाई को भी ना दिखाए इंसान, तब तुम लोग को कुछ नहीं बोलते। लेकिन धुरंधर मूवी में एक मुसलमान को किस तरीके से आतंकवादी दिखाएगा, इस पे प्रॉब्लम। हिंदुस्तान का पाकिस्तान का जो भी लफड़ा है, आप लोग अपना देखो आपस में बार बार मुसलमान देख रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान का पाकिस्तान का जो लफड़ा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। मतलब ये हिंदुस्तान में रह के ये शब्द बोल रहे हैं। कोई क्यों पकड़ते भैया? हर टाइम मुसलमान को ही लेकर घुसेड़ कर उनको विलन बना दिया जाता है। उनको देखो दीदी, ये जो मूवी बनी है वो मुसलमान के ऊपर नहीं बनी है, मुसलमान जो आतंकवादी लोग हैं उनके ऊपर बनी है। तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? कौन ने बोला तुमको अपने ऊपर लेने के लिए? उनको विलन बना दिया जाता है, उनको बुरा बना दिया जाता है। अरे तो मुसलमान अगर विलन हैं तो विलन ही नहीं दिखाएंगे। तुमने भी तो बॉलीवुड में कितने सालों से टीकाधारी पंडित को विलन बनाया, तब तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन थोड़ी सी सच्चाई दिखाई देती है, इन लोगों को बिल्कुल कुलबुलाहट आ जाती है इन लोगों के शरीर में। और ये मूवी ना जितना हो सके ना इसको बाइकआउट ही कर दो, सिंपल सी चीज बाइकआउट कर दो। अरे क्यों बाइकआउट कर दें? अच्छा काम तो कर रही है, अच्छे लोगों को पसंद भी आ रही है और लोगों को सच्चाई भी समझ में आ रही है। तुमको क्या प्रॉब्लम है? इसको बाइकआउट ही कर दो, सिंपल सी चीज नहीं करेंगे बाइकआउट। और जो टीसीएस में पकड़े गए जो मुसलमान लोग हैं, जिन्होंने धर्मांतरण कराने के लिए पूरा रैकेट चलाया, न जाने कितनी लड़कियों को बदनाम करने के लिए, उनको बीफ खिलाने के लिए कितना ज्यादा टॉर्चर करता रहा, तब तुमको समझ में आया अब वीडियो बनाना, अब बताना। ऐसे तो ये लोग हैं भाई, ये अपनी सच्चाई को कभी नहीं कबूलेंगे। यहाँ तक कि तो ये ध्रुव राठी का वेट करते हैं कि ध्रुव राठी जैसे लोग जो हैं कब इनको डिफेंस करने के लिए कोई वीडियो बनाएंगे। ऐसा तो हमारे देश में चल रहा है। बाकी आप लोग समझदार हो, इन लोगों की जो प्रोपेगेंडा चीजें हैं अगर सामने आती है, सच्चाई सामने आती है, तो इन लोगों को इतनी कुलबुलाहट क्यों होती है भाई?